नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल ब्रजेश ओली में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। मेरे वीडियो है पीलिया लीवर की एक बीमारी है। तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप पीलिया के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा पीलिया के बारे में पता चल जाए। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोग स्ट्रीट फूड के चलन के कारण अपने लीवर को खतरे में डाल देते हैं। जब आपकी आँखों की सफ़ेदी और नाखून पीले पड़ने लग गए तो समझ लीजिए कि शरीर के भीतर का फिल्ट्रेशन प्लांट यानी लीवर खतरे में है। आयुर्वेद में पीलिया को पांडु रोग भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे शरीर की चमक फीकी पड़ जाती है। अब पीलिया क्या है और क्यों होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मेडिकल भाषा में जब ब्लड में बाइलरुबिन नामक पीले पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी स्किन और हमारी आँखें पीली दिखने लगती हैं। इसे ही हम पीलिया कहते हैं, क्योंकि इस रोग में पीला बॉडी पीली और सफ़ेद हो जाती है। अब पीलिया होने के क्या कारण होते हैं? पीलिया होने का सबसे पहला कारण होता है कि आप दूषित खाना खाते हैं या कहीं बाहर का खुला खाना या पानी अगर पीते हैं। नंबर 2, अगर आप अधिक मिर्च मसाला और खट्टा या गरम चीज़ वाला भोजन खाते हैं तो आपका पित्त की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है। तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या आप पे हेपेटाइटिस नामक कोई वायरस आपके शरीर के अंदर आ गया है तो इससे आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है। नंबर 4 कारण, अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो इससे आपको लीवर की बीमारी यानी पीलिया होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर में आपको देखने को पड़ेगा। जब हमारे शरीर में पित्त यानी कोई दूषित धातु शरीर को बिगाड़ देती है, जिसके कारण हमारी आँखें और हमारे मुख पर पीलापन हो जाता है, तो हम इसे पीलिया कहते हैं। अब पीलिया हो जाने पर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या घरेलू उपाय अपनाने हैं जिससे आपका पीलिया ठीक हो जाए? तो सबसे पहले आपने गन्ने का रस पीलिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह लीवर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसलिए आपने गन्ने का रस यूज करना है। नंबर 2, आपने मूली का और उसके पत्तों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। इससे आपकी लीवर की जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी और आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, आपने दही और ताज़ी छाछ, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं, उसको सेंधा नमक मिला के और थोड़ा सा जीरा मिलाकर यूज करना है, जिससे आपका पाचन सुधरेगा और आपका पित्त शांत होगा। नंबर अगला, आपने आंवले का यूज करना है। आंवले में एक ऐसी बूटी होती है जो हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस को कमज़ोर कर देती है, इसलिए आपने आंवले का यूज करना है। अगला, आपने गिलोय का यूज करना है। गिलोय हमारा पुरानी से पुरानी जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनको जीवित कर देता है। गिलोय में एंटीपायरेटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। पीलिया में जब लीवर के एंजाइम बिगड़ जाते हैं
जिन्हें हम SGOT और SGPT भी कहते हैं, तो उसमें आपने गिलोय का यूज करना है, जिससे आपके लीवर को हेपेटाइटिस वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है। अब पीलिया कोई एक बीमारी नहीं है। पीलिया स्वयं की एक बीमारी है जिसे हम गलत चीज़ या लीवर की पित्त की थैली से के काम नहीं करने से हमको पीलिया की बीमारी हो जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें पीलिया बचपन से या पैदा होने से ही कभी कभी आ जाता है, जिससे उनके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपकी आँखें पीली हो गई हैं तो इसका मतलब आप में जो बिलिरुबिन का स्तर है वो आपसे आपके बॉडी में 2 या 3 से अधिक हो गया है। तो ये अब पीलिया अगर आपको हो गया है तो आपने क्या करना है, बहुत ही हल्का सुपाच्य भोजन जिसमें मूंग दाल, चावल की कमाड़, उबली सब्जियां, नारियल का पानी आपने पीना है। यदि पीलिया के कारण हेपेटाइटिस A, B या C या लीवर सिरोसिस जैसी आपको गंभीर स्थिति हो गई है तो आपने केवल घरेलू उपाय नहीं अपनाना है, तुरंत आपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और अपने पीलिया को ठीक करना है। अगर आप पीलिया में अगर कोई कठिन भोजन कर लेते हैं, हार्ड भोजन खा लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पीलिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फिर मैं नए नए वीडियो लेके आऊँगा।